नमस्कार। आप देख रहे हैं एनबीएस यानी निष्पक्ष वार्ता समाचार। अपनी मांगों को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति के विद्युत कर्मचारी हुए एकजुट। मुख्यमंत्री से समझौता लागू करने की मांग। 14 मार्च को प्रदेश भर में निकलेगा मशाल जुलूस। मांगे न मानने पर हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। बुलंदशहर जहांगीराबाद सोमवार को नगर के 132 केवीए बिजली घर पर विद्युत विभाग की संयुक्त संघर्ष समिति की एक बैठक का आयोजन शैलेंद्र दुबे के नेतृत्व में किया गया। इस बैठक में विद्युत डिवीजन जहांगीराबाद के सभी अधिकारी, कर्मचारी व संविदा कर्मी भी शामिल हुए। बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार पर वायदा खिलाफी व विद्युत विभाग के कर्मचारियों के शोषण का आरोप लगा है। बैठक में मौजूद कर्मचारी ने अपनी मांग न मानी जाने पर हड़ताल की चेतावनी भी दी है। संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने बताया कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों की मांगों को व निजीकरण को लेकर बीती 3 दिसंबर को प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री के साथ एक लिखित समझौता हुआ था। समझौते को लागू करने के लिए 15 दिन का समय भी सरकार द्वारा मांगा गया था, लेकिन 3 माह बीत जाने के बाद भी सरकार ने समझौते को लागू करने की जहमत नहीं उठाई। बैठक में मौजूद अधिशासी अभियंता सौरभ झा ने बताया कि सरकार को उनका वायदा याद दिलाने के उद्देश्य से मंगलवार को पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर मशाल जुलूस भी निकाला जाएगा। एसडीओ आदेश वशिष्ठ ने बताया कि यह लड़ाई केवल विद्युत कर्मचारियों की नहीं है, अपितु आम उपभोक्ता की भी है। सरकार विद्युत विभाग का निजीकरण करना चाहती है, जिसका प्रभाव कर्मचारियों के साथ साथ आम उपभोक्ता पर भी पड़ेगा। निजीकरण के बाद निजी कंपनियों की मनमानी का शिकार उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। इस मौके पर विभाग के सभी अधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए। ब्यूरो निष्पक्ष वार्ता समाचार। श्री माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सलाहकार हैं श्री अवनीश अवस्थी जी, उनकी अध्यक्षता में उनके समक्ष एक फैसला हमारे संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले हुआ था, जिसमें हमारी जो संगठन की संयुक्त संघर्ष समिति की मांगे थी उसमें एक लिखित समझौता हुआ था। वह लिखित समझौते का पालन नहीं हुआ, जिसमें कि मुख्य रूप से हमारी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग थी। हमारे जो वेतनमान है, हमारी वेतन विसंगतियां हैं, 9 वर्ष, 14 वर्ष, 19 वर्ष पे हमारे वेतनमान एसीपी लगते हैं, वह लगातार नहीं लगाए जा रहे हैं, बल्कि हमारा जो लगातार जो वेतनमान है उसमें कटौती भी की जा रही है। इसके अतिरिक्त बोनस, वेतन, भत्ते इत्यादि हमें समय से नहीं प्राप्त हो रहे। हमारे जो संविदा कर्मी हैं उनको नियमितीकरण की मांग उसमें थी, और हमारे यहाँ जो हमारी ट्रांसमिशन विंग है, उत्पादन इकाइयां है, उनको निजीकरण करके निजी व्यवस्था के हाथों सौंपने की तैयारी की जा रही थी, जिनको रोकने के लिए हमारे विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले एक आंदोलन हुआ था, जिसके पश्चात समझौते में उपरोक्त सभी मांगे जो मैंने आपको बताई हैं उनका लिखित समझौता हुआ था कि इन पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। इसके अतिरिक्त एक और बात मैं आपके संज्ञान में आपके चैनल के माध्यम से आम उपभोक्ता को भी बताना चाहता हूँ कि यदि हमारे यहाँ जो विद्युत व्यवस्था है उसको महंगी करने का जो यह बताया जा रहा है कि 50 रुपए तक की यूनिट बेची जा सकती है, यदि वह लागू हुई तो इससे सीधे सीधे आम उपभोक्ता पर मार पड़ेगी। इसको रोकने के लिए हमारी संयुक्त संघर्ष समिति काम कर रही है। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे आम उपभोक्ता तक हमारी जो विद्युत व्यवस्था है वो अच्छी प्रकार से चले। हमारे जो कर्मचारी हैं, इन्होंने कोरोना के समय में अपनी जान हथेली पर लेकर आम उपभोक्ता तक राहत पहुंचाने का कार्य किया, परंतु इसके विपरीत विद्युत कर्मचारी लगातार छला जा रहा है। हमारा जो प्रबंधन है लगातार हमारे साथ अन्याय कर रहा है। हमारी मांगे न्यायोचित मांगों को ना मानने के पश्चात हम लोग आंदोलन करने को मजबूर हुए हैं। हम लोग आंदोलन नहीं करना चाहते थे, परंतु हमारे प्रबंधन ने अनावश्यक रूप से हमें आंदोलन में धकेला है। हमारी मांगे जो 3 दिसंबर को हमारे साथ लखनऊ में समझौता हुआ, माननीय ऊर्जा मंत्री जी एवं माननीय सलाहकार मुख्यमंत्री जी श्री अवनीश अवस्थी के समक्ष, उसको लागू कराने के लिए हम ये एक जनजागरण अभियान के तहत यहाँ पर एक बैठक हुई, जिसमें कल आंदोलन के चरण में जिला स्तर पर मशाल जुलूस निकाला जाएगा। उसके पश्चात संयुक्त संघर्ष समिति के निर्देशों के अनुसार आगे आंदोलन की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अभी केंद्रीय नियामक आयोग ने 50 रुपए यूनिट खरीदने का जो अभी पीक आवर्स में आदेश दिया है, उस पर आम जनता पर वो बोझ पड़ सकता है। हमारी आम जनता, हमारा देश अभी विकासशील देश की श्रेणी में है, विकसित नहीं है। यहाँ विद्युत की आवश्यकता छोटे मझोले उद्योग, किसान एवं गरीब मजदूर सभी को है। निजीकरण के हाथों इसको
जो देने की सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है, ट्रांसमिशन विंग से उसकी शुरुआत कर दी गई है, उसका भी हमारा विरोध है, जिससे कि आम जनता को इतनी महंगी बिजली खरीदने के लिए मजबूर ना होना पड़े। प्रबंधन बार बार जनता के बीच में सब जगह एक मैसेज वो कर रहा है, बिजली विभाग घाटे में जा रहा है। बिजली विभाग का घाटा 90,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ पे पहुंच गया। उसके लिए सरकार प्रबंधन ने अपनी तरफ से उन्होंने जो भी योजनाएं बनाई उसको कर्मचारियों ने तो फॉलो करने की कोशिश किया, लेकिन प्रबंधन की योजनाएं ही पावर परचेज एग्रीमेंट में 50 रुपए यूनिट खरीद के कर्मचारियों जनता को 3 रुपए यूनिट जब देंगे तो उसमें घाटा बढ़ेगा। बिजली फ्री की जा रही है सरकार के इस पहल का, तो हम बहुत स्वागत करते हैं। इसी के साथ लेकिन जो आप पावर परचेज प्राइवेट कंपनियों से खरीद रहे हो, उसकी वजह सरकारी कंपनियां जो उत्पादन निगम है उनको क्यों प्राइवेट में बेच रहे हैं, बस इन्हीं का विरोध हमारा संगठन कर रहा है, संघर्ष समिति कर रही है, जिसके लिए हम लोग आज यहाँ एक सभा किए हैं और आंदोलन के रूप में जो निर्देश मिलेंगे उसको आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। संघर्ष समिति है जी बिल्कुल समर्थन में है। और चूंकि बात क्या आ रही है कि अभी समिट हुआ लखनऊ में, जिसमें तमाम दुनिया के पूंजीपतियों को बुलाया था हमारी सरकार राज ने। पूंजीपतियों को एक ऑफर दे दिया गया कि 800 मेगावाट की 2 परियोजनाएं उत्पादन की लगनी है, इन परियोजनाओं को आप लगा लीजिए। वो एग्रीमेंट किया, एनटीपीसी के साथ समझौते की बात की। एनटीपीसी को बताया सरकारी कंपनी जा रहा है, परंतु बड़े शेयर इसके पूंजीपति खरीद चुके। उसके लिए कर्मचारियों की 500 एकड़ की कॉलोनी को गिराने का फैसला सरकार कर रही है। हमारा कहना यह है कि जब उत्पादन निगम के जो हमारे बिजली घर हैं, वो 2 रुपया 10 पैसा से लेकर के 3 रुपया तक की बिजली दे रहे हैं। जो हमारा अंबानी जी का बिजली घर है रोजा शाहजहां, या जेवी की कंपनियां अमेरिका की, उसका बिजली घर है, या जो बजाज का बिजली घर है, उनकी बिजली 8 रुपया 10 पैसा यूनिट तक खरीदी जा रही है। हमारी बिजली मैक्सिमम 3 रुपया 10 पैसा यूनिट तक खरीदी जा रही है। तो जो घाटा है, यानी जो घाटा बोला जा रहा है, वो घाटा वस्तुतः हमारी वजह से नहीं है। वो घाटा जो इजारेदार पूंजीपति है, जो बिजली घरों को ले रहे हैं, उनकी जेब भरने के लिए, उनकी तिजोरी भरने के लिए ये घाटा पैदा किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों का कहना यह है तो उत्पादन निगम को दीजिए जिम्मेदारी। उत्पादन निगम सफलतापूर्वक करेगा, क्योंकि आज भी हम सबसे सस्ती बिजली बना रहे हैं और सबसे सस्ती बिजली जनता को देने के लिए तैयार है। अभी 1 हफ्ता पहले हमारे जो विद्युत नियामक आयोग उत्तर प्रदेश का, उसने इजाजत दे दी, उनको कहा आप 11 रुपया यूनिट तक दे सकते हो बिजली। जब वो 11 रुपया यूनिट तक बेचेंगे तो ये लोड भी हमारे ऊपर ही पड़ने वाला है। अभी सरकार बहादुर ने घोषणा कर दी कि किसानों को 1 साल तक हम बिजली फ्री देंगे। उस कारण पर नहीं जा रहा मैं, कारण क्या है, परंतु उसके नतीजे क्या होंगे ये देखिए कि एक और तो कह रहे फ्री देंगे, दूसरी ओर कह रहे हैं कि ट्यूबवेलों पर मीटर लगाओ। अगर बिजली फ्री देने का इरादा है तो फिर मीटर लगाने का जब दबाव क्यों बनाया जा रहा है हम पर? और जब मीटर लगाने से जब किसान यहाँ मीटर उखाड़ रहे थे, उनके खिलाफ FIR नहीं हुई, तो आप ही जानते हैं कि जहांगीराबाद के एक्सीएन महोदय को सस्पेंड किया गया और यहाँ से हटाया गया कि तुमने मीटर उखाड़ने वाले किसानों के खिलाफ FIR क्यों नहीं की। तो जो सरकार का दोगला मामला है, ये दोगले मामले के खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। हमारा कहना यह है कि वो 2500 करोड़ रुपए के मीटर खरीद रहे थे। हमारा कहना यह था कि मीटर खरीदने की जरूरत नहीं है, मीटर हमारे पास ऑलरेडी है। आप 2500 करोड़ रुपए को बिजली के ढांचे को मजबूत करने में लगा दीजिए, हमको साधन दे दीजिए। आज पुराना कनेक्शन का मीटर फूक जा रहा है, उसको बदलने के लिए हमारे पास मीटर नहीं है। नए कनेक्शन देने के लिए हमारे पास मीटर है। हमारे जेई को मेंटेनेंस के नाम पर, रिपेयरिंग के नाम पर और सामान नहीं मिलेगा और दुश्मनी जनता से होगी। अगर ब्रेकडाउन हो जा रहा है, लाइनें टूट जा रही हैं, हमारे पास साधन नहीं है। 50 साल पुरानी, 60 साल पुरानी लाइन है 33,000 की, वो लाइनें आए दिन टूट रही है और आए दिन टूट रही है। तो उसका कष्ट या तो जनता जानती है या ये कर्मचारी जो झेल रहा है ये जानता है। इसलिए हम कह रहे हैं इस ढांचे को मजबूत करो। इसलिए ये लड़ाई चल रही है कि बिजली का ढांचा मजबूत होगा तो निश्चित तौर पे प्रदेश की जनता को राहत होगी और बिजली कर्मचारी को राहत।